नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, बोइंग भारतीय नौसेना से P-8I विमान के लिए अतिरिक्त ऑर्डर की खोज कर रहा है। जी हां दोस्तों, प्रसिद्ध अमेरिकी रक्षा और एरोस्पेस फर्म बोइंग 6 P-8I समुद्री निगरानी विमानों के लिए भारतीय नौसेना से फॉलो ऑन ऑर्डर पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। यह विकास तब हुआ जब भारतीय नौसेना समुद्री निगरानी और टोही के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहती है। भारतीय नौसेना वर्तमान में 12 बोइंग निर्मित P-8I विमानों के बेड़े का संचालन करती है, जो अराकोणम, तमिलनाडु और गोवा में तैनात 2 स्क्वाड्रन में संगठित हैं। इन विमानों ने पिछले दशक के 40,000 घंटे से अधिक की उड़ान भरते हुए असाधारण प्रदर्शन किया है। 2 अलग अलग सौदों के माध्यम से $3 अरब से अधिक मूल्य के संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत के P-8I विमानों के अधिग्रहण ने नौसेना की पनडुब्बी रोधी मतलब एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वारफेयर क्षमताओं में काफ़ी वृद्धि की है। ये विमान विशाल समुद्री क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी, निगरानी, टोही, रिकॉग्निशन अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, P-8I विमान बोइंग के 737-800 कॉमर्शियल विमान का एक सैन्य अनुकूलन है, जिसे भारतीय नौसेना की अनूठी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई एडवांस क्षमताएं हैं। बोइंग डिफेंस, स्पेस एंड सिक्योरिटी में मोबिलिटी, सर्विलेंस और बॉम्बर्स के उपाध्यक्ष डैन गिलियन ने इस बात पर जोर दिया है कि अतिरिक्त P-8I विमान भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल क्षमताओं को और बढ़ाएंगे। विमान का असाधारण प्रदर्शन और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने की क्षमता इसे विस्तार के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। बोइंग अपनी आत्मनिर्भर भारत रणनीति के हिस्से के रूप में नौसेना के मौजूदा P-8I विमान बेड़े के समर्थन में पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था में 1.7 बिलियन का महत्वपूर्ण योगदान दे चुका है। इन विमानों के लिए अतिरिक्त ऑर्डर से निवेश में लगभग $1.5 बिलियन की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे 2032 तक भारत के एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के अधिक अवसर बढ़ेंगे। दोस्तों, बोइंग इंडिया के अध्यक्ष सलील गुप्ते ने आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता दोहराई। बोइंग भारतीय और वैश्विक दोनों ग्राहकों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत में इंजीनियरिंग, विनिर्माण और स्थिर क्षमताओं को बढ़ाने के तरीके की सक्रिय रूप से खोज कर रहा है। यह संभावित अनुवर्ती आदेश बोइंग और भारतीय नौसेना के बीच मजबूत साझेदारी को दर्शाता है, जो क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं को और मजबूत करता है। दोस्तों, इस विमान का मेंटेनेंस और ओवरहॉल भी पूरी तरीके से भारत में ही किया जा रहा है। दोस्तों, इंडियन नेवी के एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट P-8I का डिपो लेवल इंस्पेक्शन यानी बड़े स्तर पर मेंटेनेंस भारत में ही भारत की कंपनी के जरिए पूरा हुआ। नेवी के 8 P-8I का मेंटेनेंस पूरा हो चुका है। यह आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। पहली बार बड़े साइज के मिलिट्री एयरक्राफ्ट का डिपो लेवल का मेंटेनेंस भारत में ही हुआ है। इस लेवल में कई स्तर पर रिपेयर किया जाता है। नेवी ने बोइंग में 12 P-8I खरीदे और नेवी ने बोइंग से बात करके MRO फैसिलिटी, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल को MRO फैसिलिटी कहते हैं, भारत में ही स्थापित करवाई। नेवी के मुताबिक भारत के अंदर ही डिपो लेवल इंस्पेक्शन की सफलता P-8I फ्लीट को सपोर्ट करने में स्वदेशी ताकत का भी टेस्ट है। दोस्तों, डिपो लेवल इंस्पेक्शन को प्रोडक्शन के बाद हर 8 साल में करना होता है। नेवी के पास पिछले 10 साल से P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। पहले 8 एयरक्राफ्ट की डील हुई थी, उसके बाद 4 और एयरक्राफ्ट की डील हुई है। नेवी के पास इस वक्त 12 P-8I एयरक्राफ्ट है। नेवी ने ऐसे 6 और एयरक्राफ्ट की ज़रूरत बताई थी और इसके लिए बोइंग से बातचीत की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन जब भारत ने मेक इन इंडिया पर जोर देना शुरू किया, तब कई और डिफेंस डील के साथ अतिरिक्त 6 P-8I लेने की डील भी अटक गई। हालांकि बोइंग का कहना है कि अभी भी नेवी के साथ बातचीत चल रही है। नेवी के पास P-8I अकेला ऐसा एयरक्राफ्ट है जो महासागर में लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग कर सकता है और दुश्मन की सबमरीन को खोजकर उसे नष्ट कर सकता है। दोस्तों, नेवी के पास एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर भी हैं, लेकिन वह शॉर्ट रेंज के हैं। P-8I एयरक्राफ्ट का रेंज ऑफ ऑपरेशन 3000 किलोमीटर तक है, यानी यह 3000 किलोमीटर दूर तक जाकर अपना मिशन पूरा कर वापस आ सकता है। इसमें लेटेस्ट सर्विलेंस कैपेबिलिटी है। यह अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन में ज़्यादा देर तक रह सकता है। यह 11 से 14 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। यह कई बार अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है। यह टोही रिकॉग्निशन विमान एंटी सबमरीन और एंटी शिप है, यानी दुश्मन की सबमरीन और शिप का पता लगाकर उसे नष्ट कर सकता है। यह एक साथ कई मिशन को अंजाम दे सकता है। दोस्तों, P-8I विमान में सभी प्रकार के हथियार इसके अंदर ही होते हैं और सभी क्रू अंदर बैठे रहते हैं। इसके क्रू अंदर बैठकर इस विमान को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों,
दुनिया में 3 से 4 कंट्री के पास ही यह विमान है, बाकी किसी के पास इस तरह का विमान नहीं है। दोस्तों, यह एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट है जो लंबी दूरी की निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, इमेजनरी इंटेलिजेंस, एसडब्ल्यू मिशन और अत्याधुनिक मिशन सूट एवं सेंसर को नियोजित करने वाले खोज और बचाव क्षमताओं का प्रदर्शन करता है। दोस्तों, पीएटाई सिर्फ समुद्री निगरानी में ही काम नहीं आता, यह जमीन और हवाई निगरानी में भी मदद करता है। यह निगरानी जासूस के साथ साथ हमला करने में भी उपयोगी किया जा सकता है। इससे निकलने वाली मिसाइल दुश्मन के जंगी जहाज़ों और पनडुब्बियों को सेकंडों में नष्ट कर सकती हैं। पीएटाई एक बेहद जटिल मल्टीरोल लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉग्निजेंस एंड एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट है। इस विमान में हवा से जहाज पर दागी जाने वाली मिसाइलें और टॉर्पीडो को तैनात किया जा सकता है। लद्दाख में चीन के साथ हुए संघर्ष के समय पोसाइडन विमान को चीनी गतिविधियों की स्पष्ट तस्वीर लेने के लिए तैनात किया गया था। भारतीय नौसेना को कम से कम 6 और ऐसे एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है ताकि अपने आसपास की समुद्री निगरानी सीमाओं पर नजर रख सकें। दोस्तों, इसके लिए बोइंग से बातचीत चल रही है। मेंटेनेंस और ओवरहॉल भी इसका अभी भारत में ही किया गया था, मैंने आपको बताया। और भी आत्मनिर्भर अभियान के तहत बातचीत चल रही है ताकि इसके अधिक से अधिक कंपोनेंट भारत में ही निर्माण करने के लिए भारतीय नौसेना कह रही है। दोस्तों, हिंद महासागर पर रणनीतिक तौर पर निगरानी रखने के लिए यह विमान बेहद महत्वपूर्ण है। इस विमान से साल 2013 में अब तक 40,000 घंटे से अधिक उड़ान पूरी कर ली है। बोइंग पोसाइडन के 4 वेरिएंट दुनिया भर में उपयोग किए जा रहे हैं। ये वेरिएंट P-8A पोसाइडन, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग अमेरिकी नौसेना करती है। फिर है P-8I नेपच्यून, इसका उपयोग भारतीय नौसेना करती है। और एक है PS पोसाइडन MRA-1 का उपयोग रॉयल एयरफोर्स करती है। और फिर P-8AGS का उपयोग अमेरिकी एयरफोर्स करती है। दोस्तों, इस विमान में कुल मिलाकर 9 लोग बैठ सकते हैं और 2 उड़ान क्रू होते हैं, बाकी मिशन के लिए काम करते हैं। यह विमान 9000 किलोग्राम वजन उठा सकता है। इसकी लंबाई 129.5 फीट है, विंग स्पेन 123.6 फीट है और ऊंचाई 42.1 फीट है। अगर विमान खाली है तब इसका वजन 62,730 किलोग्राम होता है। टेक ऑफ के समय अधिकतम वजन 85,820 किलोग्राम हो जाता है। दोस्तों, इसमें 2 CFM M56 CB27A टर्बोफैन इंजन लगे हैं जो हर इंजन 121 किलो न्यूटन की ताकत प्रदान करता है। इस विमान की अधिकतम गति 907 किलोमीटर प्रति घंटा है। आमतौर पर यह 815 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 2222 किलोमीटर है। अगर इसे एंटी सबमरीन वारफेयर में शामिल किया जाए तो ये 4 घंटे तक कॉम्बैक्ट जोन में उड़ान भर सकता है। दोस्तों, और ये चाइना के पास इस तरह का विमान नहीं है और पाकिस्तान के पास तो इस विमान के बारे में सोच भी नहीं सकता, उसका तो लेवल भी नहीं है। दोस्तों, यह विमान अधिकतम 8,300 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम उड़ान ऊंचाई 12.5 किलोमीटर है, यानी करीब 41,000 फीट। इसमें 11 हार्ड पॉइंट हथियार लगाए जा सकते हैं। इंटरनल बे में 5 हार्ड पॉइंट है और 6 बाहरी हार्ड पॉइंट है। इसमें कई तरह के पारंपरिक हथियार का उपयोग किया जा सकता है। इसमें AGM-84H के SLM ER AGM-84 हार्पून Mark 54 टॉर्पीडो माइंस डेप्थ चार्ज। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर वेपन सिस्टम लगाया जा सकता है। इसमें लगाए जाने वाले हथियार में AGM-84H के SLM ER एडवांस स्टैंड ऑफ प्रिसीजन गाइडेड क्रूज मिसाइल, यह जमीन और पानी दोनों पर हमला करने और दुश्मन को बर्बाद कर सकती है। AGM-84 हार्पून किसी भी मौसम में दागी जाने वाली एंटीशिप मिसाइल है। Mark 54 टॉर्पीडो के जरिए पनडुब्बियों और जहाज़ों पर हमला किया जा सकता है। इसके अलावा इसके जरिए समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाई जा सकता है। साथ ही गहराई में विस्फोट करने के लिए बम भी दागे जा सकते हैं। दोस्तों, इस विमान में CAE कंपनी का NASQ 508A मैग्नेटो एनोमली डिटेक्टर मतलब MAD लगाया गया है। साथ ही ग्रिफोन कॉन्फ़िगरेशन का टेलीफोनिक्स APS 143 CV मल्टीमोड ऑप्ट राडार जोड़ा गया है। इसके अलावा आमतौर पर इसमें रेथियोन APY-10 मल्टीमिशन सरफेस सर्च राडार होता है। साथ ही AN/LW 240 इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सूट NAPS 154 एडवांस एयरबोर्न सेंसर लगे हैं। दोस्तों, हर काम देश के नाम, यही ध्येय वाक्य हैं। INA 316 जो कि गोवा में बोइंग P-8I समुद्री टोही विमान का एयर स्क्वाड्रन है। इन ताकतवर टोही विमानों को आइनस हंसा पर तैनात
तैनात किया गया है। गोवा में पहले से ही 6 पोसाइडन विमान मौजूद हैं। आइनस 316 को द कॉन्डर्स नाम दिया गया है। दोस्तों, गोवा स्थित आइनस 316 भारतीय नौसेना का दूसरा PATI एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन है। इससे पहले नौसेना ने साल 2013 में 8 पोसाइडन विमानों का पहला बैच रिसीव किया था। ये सभी आइनस राजाली तमिलनाडु आइनस 312 अल्बाट्रोस के नाम से तैनात है। गोवा में दूसरे स्क्वाड्रन बनने के बाद पश्चिम समुद्री इलाके पर निगरानी करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर कोई भी दुश्मन गतिविधि भारतीय समुद्री क्षेत्र में दर्ज की जाती है तो इसे तुरंत रोका जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, यह विमान कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक विमान में सारी खूबियाँ भर दी गई हैं। ऐसा क्या काम है जो दोस्तों ये नहीं कर सकता? ये सर्विलेंस कर सकता है, इसमें रडार है, इसमें जैमर है, इसमें सूट है, इसमें कई तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं, इसमें हार्पून मिसाइल है, एंटीशिप मिसाइल है, टॉर्पीडो, उसके बाद दोस्तों इसमें बॉम्ब लगाए जा सकते हैं। मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो यह विमान नहीं कर सकता। इसको दोस्तों मल्टीपर्पज़ विमान भी कह सकते हैं। यह विमान दोस्तों समुद्र के अलावा जमीन पर हमला करने में भी उपयोगी है और सभी तरह के कार्य पूरा कर सकता है। भारत दोस्तों ऐसे ही नहीं, दुनिया के केवल 2-4 देश ही इस विमान का उपयोग करते हैं क्योंकि बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। और दोस्तों, भारत आत्मनिर्भर अभियान के तहत इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को खुद भारत में डेवलप करना चाहता है। एक बार यह टेक्नोलॉजी भारत के पास आ गई तो दुनिया में भारत कभी किसी से पीछे नहीं रहेगा और चाइना और पाकिस्तान को तो सांस भी नहीं लेने देगा। मतलब समुद्र में उसके हथियार इन PATI विमानों को देखकर भाग खड़े होंगे, वरना इसके हाथों मरना ही उनका लक्ष्य होगा क्योंकि देखते ही ये सेकंडों में नष्ट कर देती हैं। इसलिए दोस्तों भारतीय नौसेना ने इस विमान को खरीदा था क्योंकि चाइना के पास बहुत अधिक शिप और पनडुब्बियां हो गई थी और भारत के पास इतनी सबमरीन और शिप नहीं थी। तो भारत ने फिर दिमाग लगाया कि इनको मारने का एक ऐसा हथियार चाहिए जो पूरी तरीके से चाइना पर बढ़त दे सके। और दोस्तों, अमेरिका ने भी हूबहू टेक्नोलॉजी भारत को इसलिए दे दी, वरना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई भी देश इस्तेमाल नहीं करता और किसी भी देश को यह विमान अमेरिका नहीं देता। पर दोस्तों, चाइना से मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने भारत को और भी बढ़ चढ़कर टेक्नोलॉजी इस विमान में दी है ताकि चाइना से भारत मुकाबला कर सके। दोस्तों, अब 6 और ऑर्डर भारतीय नौसेना PATI विमान के देने वाली है। पर दोस्तों, अब की बार भारतीय नौसेना चाहती है कि इसमें जितने भी पार्ट्स और कंपोनेंट लगाए जाएं वो स्वदेशी है, इसलिए इस पर बात रुकी हुई है। दोस्तों, आपको पूरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।